भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का हिसाब कोई नहीं भूलता, ना ही समय, ना विधि और न ही स्वयं ईश्वर। जब समय आता है तो कर्म अपने तरीके से अपना हिसाब चुकता करता है। जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे ही किए गए कर्मों का फल है। आप देख रहे हैं देव मोटिवेशन, जहां हम आपको धर्म, जीवन के गुण, सत्य और आध्यात्मिक ज्ञान से जोड़ते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कर्म कब और कैसे अपना हिसाब लेता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये आपकी सोच और जीवन को एक नया दृष्टिकोण देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने कर्मों से ही पहचाना जाता है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। समय भले ही लग जाए पर कर्म अपना हिसाब अवश्य लेता है। जिस प्रकार बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, उसी प्रकार कर्मों के फल को प्रकट होने में भी समय लगता है। परंतु ये निश्चित है कि वह फल मिलेगा, अवश्य मिलेगा। यदि कोई सोचता है कि उसके दुष्कर्म छुपे रहेंगे तो ये उसकी भूल है। कर्म न समय को भूलता है न व्यक्ति को। जब समय आता है तो वही कर्म दर्पण बनकर उसके समक्ष खड़े हो जाते हैं। यदि कोई स्नेह, दया, सत्य के मार्ग पर चलता है तो उसका कर्म भी उसे उसी रूप में फल देता है, सुख, शांति और सम्मान के रूप में। लेकिन यदि कोई अन्याय, अहंकार और छल का मार्ग अपनाता है तो कर्म उसे उसके ही मार्ग पर खड़ा मिलता है, जहां उसे वही पीड़ा भोगनी पड़ती है जो उसने दूसरों के साथ किया था। कर्म का न्याय अटल है। ये ना तो राजा देखता है और न ही रंक देखता है। ये ना तो भेदभाव करता है, न ही किसी को क्षमा करता है। जो किया है वह लौटकर अवश्य आएगा। इसीलिए मनुष्य को सदैव सत्कर्मों का संकल्प लेना चाहिए। अपने हृदय में सदैव प्रेम, करुणा और सत्य को स्थान देना चाहिए। यही सच्चा धर्म है, यही सच्चा कर्म है। और स्मरण रहे, कर्म की गति चाहे धीमी हो और उसकी न्यायप्रियता अटूट है। इसलिए अपने विचारों को और कार्यों को पवित्र रखो, क्योंकि कर्म ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म की गति रहस्यमय है पर न्याय उसका धर्म है। मनुष्य जो भी करता है वह लौटकर उसके पास अवश्य आता है, कभी प्रेम बनकर, कभी पीड़ा बनकर। आकाश से गिरा बाण वृक्ष पर पूर बन सकता है, चीन में मृतिका बन सकता है, या फिर सांप के मुख में पड़कर वर्षा बन सकता है। ये परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ठीक वैसे ही जैसे कर्म का फल बदलते समय के साथ प्रकट होता है। कभी कभी मनुष्य टूटता नहीं, बिखरता नहीं, बस हार जाता है, कभी खुद से, कभी परिस्थितियों से और कभी अपने ही आप से, अपनों से। परंतु याद रखना, हार स्थायी नहीं होती। हर रात के बाद नया सवेरा जरूर आता है और हर संघर्ष के बाद नया मार्ग खुलता है। हर नियम में लिखा होता है फूल तोड़ना मना है। हर खेल में लिखा होता है कि रूल तोड़ना मना है। पर काश ये भी लिखा होता कि रिश्ते में विश्वास तोड़ना भी मना है। दोस्ती में साथ छोड़ना मना है। इंसान का मूल्य उसकी कीमत से नहीं, उसके कर्मों से तय होता है। कोई भी वस्तु कितनी भी महंगी हो, यदि बिक जाए तो उसका मोल गिर जाता है। इसी तरह यदि मनुष्य अपने मूल्यों को त्याग कर किसी स्वार्थ के लिए झुक जाए तो वह 2 कौड़ी का भी नहीं रहता। जब घर के निर्णय बाहरी लोग करने लगे तो समझ लेना कि परिवार बिखरने के कगार पर है। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये भ्रम भी नहीं होना चाहिए कि सबको
मेरी जरूरत पड़ेगी। जो दिखाते हो उससे अधिक तुम्हारे पास होना चाहिए और जो जानते हो उससे कम तुम्हें बोलना चाहिए, क्योंकि शब्द वही प्रभावशाली होते हैं जो सही समय पर बोले जाएं। कभी किसी को उसके बीते हुए कल से बदपरख हो। लोग समय के साथ सीखते हैं, बदलते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है, कर्म करते रहो, क्योंकि वही तुम्हारी पहचान है और वही तुम्हारा भविष्य लिखेगा। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो भी कठिनाइयाँ मार्ग में आए उन्हें मुस्कुराकर पार करो, क्योंकि जिस रास्ते पर कांटे होते हैं वही फूलों की महक भी होती है। जीवन में हर नया दिन एक नई शुरुआत लेकर आता है और हर शाम एक नया सबक देकर जाती है। जो कल का बोझ उठाकर चलता है वह आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए अपने बीते हुए कल से सीखो और उसे अपने भविष्य पर हावी मत होने दो। अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लो ताकि कोई तुम्हें कमजोर न बना समझे। याद रखना, तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर है और वही सबसे मजबूत बदला भी। जो मुश्किलों के पार सामने झुक जाते हैं वह जीवन में कुछ नहीं पा सकते, लेकिन जो हर ठोकर के बाद उठता है वही असली विजेता होता है। हम आंखें बंद करके भरोसा करते हैं, परंतु विश्वास वहाँ करो जहाँ सच्चाई हो। ख्वाहिशें चाहे छोटी हो पर उन्हें पूरा करने का संकल्प बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ चीज़ें तुम्हें चुनौती देती हैं वही तुम्हें बदलने की शक्ति भी रखती हैं। यदि अपने ही धक्का दे तो दुखी मत हो। जब कोई तुम्हें डुबाने की कोशिश करे तो तैरना सीख लो। जो सहनशीलता रखता है वही समय को बदलने का इंतजार कर सकता है। एक रोज रोता हुआ लम्हा भी मुस्कुराएगा, बस धैर्य रखो। अजीब शब्द है सॉरी। इंसान कहे तो झगड़ा खत्म, डॉक्टर कहे तो इंसान ही खत्म। जीवन में ये भी सत्य है कि जब स्वयं गलती करता है इंसान तो खुद को बचाने के लिए वकील बन जाता है, और जब दूसरों की गलती देखता है तो सीधा जज बन बैठता है। इसलिए अपने कर्मों को सदैव शुद्ध रखो, न्याय करो परंतु दया के साथ, और जीवन में आगे बढ़ते रहो। याद रखना, समय का पहिया घूमता है और जो आज कठिन लग रहा है वो कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बांटोगे वही तुम्हारे पास बेहिसाब होगा, चाहे वो दौलत हो, इज्जत हो, नफरत हो या फिर प्रेम हो। प्रेम दोगे तो वो लौटकर तुम्हारे पास आएगा, यदि नफरत फैलाओगे तो वही तुम्हारा मार्ग रोकेगी। रिश्ते नाम से नहीं निभाने से बनते हैं, जो साथ निभाए वही अपना होता है। कठिनाइयाँ हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। ये हमें कमज़ोर नहीं बनाती, बल्कि ये बताती रहती हैं कि कौन वास्तव में हमारे साथ खड़ा है। बिना किसी स्वार्थ के उम्र भर कोई साथ निभाए ये जरूरी नहीं। कोई आज छोड़ जाता है तो कोई कल, परंतु सबसे अधिक पीड़ा तब होती है जब हमारा दर्द कोई समझता नहीं। जब हम पुकारना चाहते हैं तब आवाज़ में फीकापन आ जाता है। मैं क्यों पुकारूं उसे कि लौट कर आओ? क्या उसे ये ज्ञात नहीं कि उसके सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं। याद रखना, कोई तुम्हारी चीज़ें छीन सकता है लेकिन तुम्हारा कर्म नहीं। तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी आत्मा की शुद्धता कोई छीन नहीं सकता। जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। वे ही लोग बेचैन रहते हैं जिन्हें हर छोटी बड़ी बात याद रहती है, लेकिन जो संसार के मोह से मुक्त हो जाता है वह शांत रहता है। प्रेम कोई खेल नहीं है जो कमजोर दिल वाले खेल सके। ये आत्मा तक को झकझोर के रख सकता है, ये रूह तक को कपा सकता है। जीवन की यही विडंबना है, हम राज कोई और होता है और हंस पर कोई और। परंतु सत्य को पहचानो, जो आज पास है
उसकी कदर करो। जो चला गया उसे उसके कर्मों पर छोड़ दो। ईमानदारी भी शराब की बोतल जैसी होती है। कुछ लोग इसे छोड़ नहीं पाते और कुछ इसे छूते तक नहीं। दुनिया में लोग चेहरे साफ रखते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि इस पर लोगों की नज़र पड़ती है, परंतु वे अपने दिल और अपने कर्म साफ नहीं रखते क्योंकि वहाँ भगवान की नज़र पड़ती है। मनुष्य 3 प्रकार के होते हैं। जो दूसरों के दुख में दुखी होते हैं उनमें करुणा होती है। जो दूसरों के दुख से सुखी होते हैं उनमें क्रूरता होती है। और जो दूसरे के दुख से निर्लिप्त रहते हैं इनमें संतोष होता है। जीवन में किस श्रेणी में आना चाहते हो ये तुम्हारे कर्म तय करेंगे। इसलिए अपने कर्मों को इस प्रकार बनाओ कि जब तुम्हारा समय आए तो तुम्हें पछताना न पड़े। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कभी किसी उलझन में फंस जाओ तो धैर्य रखो। कभी मन को कहने की आदत होती है तो कभी किसी अपने के साथ पाने की चाहत होती है, परंतु याद रखना सच्ची शांति बाहर नहीं भीतर मिलती है। तुम खुश रहो, यही मेरा आशीर्वाद है। मैं तो आईना हूँ, मुझे लाख कमियाँ हो सकती हैं, परंतु एक गुण ये भी है कि मैंने कभी किसी के स्वार्थ के लिए नाता नहीं रखा। अपने मूल्यों पर अडिग रहना ही सच्चा आत्मबल है। सच्चाई के भरोसे मत बैठो, लेकिन अगर वो मेहनत करे तो कभी वो भूखा नहीं मरेगा। यदि संकल्प कर लिया जाए तो फिर पीछे मत हटो। जिन सपनों की वजह से तुम्हारी रातों की नींद खराब हुई है उन्हें हर हाल में पूरा करने का प्रयास करो। सीखो, आगे बढ़ो और खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि बुरा वक्त कभी चेतावनी देकर नहीं आता, लेकिन जब आता है तो बहुत कुछ सीखा जाता है। यही तो हर किसी की उलझन है। अतीत की यादें और भविष्य की चिंताएं वर्तमान के छोटे छोटे सुकून को भी छीन लेती हैं। तुम वही चीज खोते हो जिससे तुम बेतहासा जुड़े रहते हो। इसलिए जो भी तुमसे छीना जा सकता है उसे ही अपना मान लेना भूल है तुम्हारी। जिसे धोखा और दुख मिलने के बाद भी अपने ईमानदार कर्मों से विचलित नहीं किया जा सकता, वह ईश्वर का सबसे प्रिय होता है। ऐसे व्यक्ति की जीत अंत में निश्चित होती है। सबसे बड़ा साहस ये नहीं कि तुम संसार को झुका सकते हो, बल्कि ये है कि तुम खुद से ईमानदार रह सको। जो स्वयं पर विश्वास रखता है वह कभी किसी कठिनाई को पार कर सकता है। अपने कर्मों से अपने भाग्य का निर्माण करो और विश्वास रखो कि यदि सत्य के मार्ग पर अडिग रहोगे तो अंत में तुम्हारी विजय निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय के साथ घाव जरूर भर जाते हैं, परंतु हादसों का शोर उम्र भर पीछा करता है। पीड़ा बीत सकती है पर उसके अनुभव जीवन भर हमारे साथ रहते हैं। मनुष्य को अपने अनुभव से सीखना चाहिए, परंतु उनके बोझ तले दबना कभी नहीं चाहिए। मैंने जीवन से एक बात सीखी है, अपनी सफाई वहाँ दो जहाँ सुनने और समझने वाला एक खुला मन हो। शब्दों को हर कोई सुन सकता है, परंतु सच्चा रिश्ता वही है जहाँ तुम्हारी खामोशी भी समझी जाए। सफलता पाना आसान है पर उसे संभालना बहुत कठिन है, क्योंकि जो लोग ऊंचाई तक पहुँचते हैं वे भूल जाते हैं कि गिरावट भी उतनी ही तेज हो सकती है। सच्ची सफलता वही है जो विनम्रता और सत्य के साथ टिकी रहे। कितना अजीब है ना, भरोसा किसी एक इंसान की सच्चाई को देखकर ही जन्म लेता है और उसी इंसान की एक गलती इसे पूरी तरह तोड़ देती है। इसीलिए भरोसा करना सीखो, पर इतना भी नहीं कि तुम्हारी भावनाएं किसी के हाथों की कठपुतली बन जाए। जब सोच में मौज आ जाए तो हर रिश्ते में खरोंच आ जाती है। रिश्ते मन से जुड़ते हैं और जब मन में भ्रम आ जाता है तो भ्रम का स्थान दूरी ले लेती है।
एक डॉक्टर के क्लिनिक में लिखी ये बात बहुत गहरी है कि दवा में कोई खुशी नहीं और खुशी से बढ़कर कोई दवा नहीं। वास्तव में मानसिक शांति और आनंद ही सबसे बड़ी औषधि है। जुबान का वजन बहुत कम होता है, पर इसे संभालने वाले बहुत कम लोग होते हैं। गलत शब्द गलत समय पर एक मजबूत रिश्ता भी तोड़ सकते हैं। इसलिए अपनी वाणी को संयमित रखो, क्योंकि यही तुम्हारी पहचान है। उम्र से हम तभी बड़े होते हैं जब हमें प्यार से अधिक इज्जत प्यारी लगने लगती है, क्योंकि सच्ची परिपक्वता इसी में है कि हम अपने मूल्यों को प्राथमिकता देना, ना कि क्षणिक भावनाओं को आधी अधूरी बातें मन पर बोझ बनती हैं। इसलिए या तो खुलकर कह दो या फिर धैर्यपूर्वक किसी की बात सुन लो। मन तो सबके पास होता है, लेकिन मनोबल कुछ ही लोगों के पास होता है। यही मनोबल तुम्हें विपरीत परिस्थितियों में स्थिर रखता है। अपने विचारों को निर्मल रखो, अपनी भावनाओं को संतुलित रखो और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। यही सच्चा धर्म है, यही सच्चा जीवन भी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन एक लंबी यात्रा है, जिसमें कुछ स्मृतियाँ हमारे सबसे वफादार साथी बन जाती हैं। ये खामोश रहकर भी हमें अतीत के एहसासों से जोड़ती हैं। दूरी लफ्ज़ों से नहीं, बल्कि मन की उलझनों से बनती है। हमने शब्दों को खर्च किया, लेकिन दूरियां फिर भी नहीं घटी, क्योंकि सच्ची निकटता हृदय से होती है, न कि बातों से। जो हल्के पांव से किनारे पर उतरता है, उसकी जमीन ही अक्सर खिसक जाती है। यही संसार का नियम है। जो जितना अधिक संभल कर चलता है, उसे उतनी ही अधिक परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। मन और बुद्धि का संघर्ष निरंतर चलता है। जब अक्ल ने तुम्हें भूलने का निर्णय लिया, तो हृदय ने 100 बार तुम्हारी छवि सामने रख दी। यही प्रेम का स्वभाव है। इसे तर्कों से नहीं, भावना से समझा जा सकता है। खूबसूरत लम्हे जीवन से चुरा लो, क्योंकि जिम्मेदारियां फुर्सत नहीं देती। ये जीवन का संघर्ष है। पैर मोड़कर सोएं या चादर बड़ी करें, यही सोचते सोचते पूरा जीवन बीत जाता है। लेकिन सच्चा सुख उन्हीं को मिलता है जो अपनी इच्छाओं और कर्तव्यों के बीच संतुलन बना लेते हैं। रिश्तों का भ्रम पाल कर रखा, पर अंत में यही समझ आया कि स्वयं के सिवा कोई पूर्ण रूप से अपना नहीं होता। जहाँ अपनों के सामने खुद को साबित करना पड़े, वहाँ अच्छा है कि हम स्वयं के लिए जीना सीखें। हर बार ये जरूरी नहीं कि किसी ने साथ छोड़ा तो उसका दिल भर गया था। हो सकता है वह स्वयं किसी अत्यद्वंद में गुजर रहा हो। इसीलिए अपेक्षाओं से अधिक आत्मनिर्भरता पर ध्यान दो। जहाँ इच्छाएं थम जाए, वहीं से सच्चे जीवन की शुरुआत होती है। ना ये जीवन सिमटा है और न ही किश्तों में बटा है। इसकी खूबसूरती तो केवल कुछ सच्चे रिश्तों में समाई होती है। मेरा आगे बढ़ना सभी को खलता है। क्या अपने पैरों पर खड़ा होना गुनाह है? समाज उसी को प्रश्नों के कटघरे में खड़ा करता है जो अपने लिए सोचता है, जो सीमाएं तोड़ता है, जो स्वयं को स्वतंत्र बनाता है। कितनी अनकही बातें साथ ले जाएंगे वे लोग जो तुम्हें छोड़कर चले गए, परंतु मूर्ख वे नहीं थे जिन्होंने तुम्हारे प्रेम को समझा नहीं, बल्कि वे थे जिन्होंने तुम्हारी निस्वार्थता का सम्मान नहीं किया। तुमने उन्हें खुश करने के लिए कितनी बार अपने दिल के टुकड़े किए, पर बदले में क्या मिला? जीवन में जो जैसा कर्म करता है, वैसा ही उसे फल प्राप्त होता है। जैसे एक गेहूं का दाना बोने पर समय के साथ हजारों दाने मिलते हैं, वैसे ही हमारे श्रेष्ठ कर्म भी ईश्वर हमें अनेक रूपों में लौटा कर देते हैं। खुद को बदलो, पर दिखावे के लिए नहीं,
बल्कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए। क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर सुधार लाता है वही अपने जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने अहंकार में गिनते रहे हम उन्हें नज़रअंदाज करते रहे, परंतु याद रखना कर्मों का लिखा हर हाल में भुगतना पड़ता है। ना कोई इसे टाल सकता है, ना कोई इससे बच सकता है। दुख बेचे नहीं जा सकते और सुख खरीदे नहीं जा सकते। ये जीवन के अनुभव हैं जो हर किसी को अपने अपने समय पर प्राप्त होते हैं। जब दो लोगों के बीच कोई तीसरा आ जाए तो उसे तुमसे अधिक अहमियत दी जाने लगे तो चुपचाप उन दोनों से दूर हो जाना ही श्रेयस्कर है। आत्मसम्मान सबसे बड़ा धन है, इसे किसी के स्वार्थ के हाथों गिरवी मत रखो। अक्सर हम उन्हीं लोगों के हाथों अपना मजाक बनवाते हैं जिन्हें अपने कमजोर लम्हों में अपनी सच्चाई सौंप दी थी। परंतु सत्य ये है कि जीवन में हर किसी को अपनी वास्तविकता बताना आवश्यक नहीं होता। कुछ बातें हृदय में रखो, क्योंकि हर कोई तुम्हारी ईमानदारी की कदर नहीं करेगा। कभी किसी को छोटा मत समझो। समुद्र जो पूरी दुनिया को डुबाने की ताकत रखता है, तेल की कुछ बूंदों को भी डुबा नहीं सकता। ठीक इसी प्रकार सच्ची शक्ति बाहरी नहीं बल्कि आत्मा की गहराई में होती है। रिश्ते भी अजीब होते हैं। जो जाने वाले होते हैं वे कमी ढूंढते हैं और जो निभाने वाले होते हैं वो सिर्फ एक वजह खोजते हैं। इसलिए परखने वालों के हाथ मत चलो, बल्कि उन लोगों के साथ चलो जो तुम्हें समझते हैं। इंसान भी कितना अमीर क्यों न हो जाए, पर तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। भाग लेकर आना और कर्म लेकर जाना। सच्चे रिश्ते वही नहीं होते जो हमेशा पास रहते हैं, बल्कि वे होते हैं जो बिना कहे सब कुछ समझ जाते हैं, जो बिना कसूर के सब कुछ सह जाते हैं और जो दूरी के बावजूद भी अपना फर्ज निभाते हैं। अहमियत अगर ज़्यादा दे दी जाए तो कांच के टुकड़े भी खुद को कोहिनूर समझने लगते हैं, और जब कोई वहम पाल ले तो सच भी उसे झूठ लगता है। हर बात का जवाब दिया जा सकता है, पर हर प्रश्न को उत्तर देने की आवश्यकता नहीं होती। कुछ प्रश्नों का समय के हवाले कर देना ही सर्वोत्तम उत्तर होता है। अपने कर्मों से स्वयं को ऊंचा उठाओ, क्योंकि यही एकमात्र सत्य है जो अंत तक तुम्हारे साथ रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, लोगों से अधिक अपेक्षाएं मत रखो, क्योंकि जितनी अधिक उम्मीदें होंगी उतना ही अधिक मन दुखी होगा। लोग ये चाहते हैं कि तुम सफल बनो, पर ये कभी नहीं चाहेंगे कि तुम उनसे अधिक सफल बनो। इसीलिए अपनी उन्नति के लिए स्वयं पर निर्भर रहो, न कि दूसरे की स्वीकृति पर। कभी कभी अपनी कमियों पर ध्यान देना आवश्यक है। इससे दूसरों को आईना दिखाने की आदत स्वयं ही छूट जाएगी। आत्म मूल्यांकन से बड़ा कोई सुधार नहीं और स्वयं को जानने से अधिक कोई ज्ञान नहीं। मनुष्य का स्वभाव ऐसा ही है। सबको अपना सुख पहले प्यारा होता है और दूसरे की चिंता केवल तब तक की जाती है जब तक फुर्सत हो। यही संसार का नियम है। इसे समझकर चलोगे तो मन शांत रहेगा। रोटी से विचित्र कुछ भी नहीं इस जमाने में। लोग इसे पाने के लिए भी दौड़ते हैं और इसे बचाने के लिए भी दौड़ते हैं। लेकिन ध्यान रहे, केवल शरीर को भोजन देना ही पर्याप्त नहीं, आत्मा को भी शुद्ध विचारों का आहार देना आवश्यक है। यदि उपवास करने से भगवान प्रसन्न होते तो इस संसार में सबसे सुखी व्यक्ति कोई भूखा भिखारी होता। लेकिन ईश्वर कर्मों से प्रसन्न होते हैं, भूखे रहने से नहीं। इसीलिए अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता दो, दिखावे के उपवास को नहीं।
समय ही जीवन का सबसे बड़ा गुरु है। ये ना सिखाता है ना समझाता है, बस हर चीज़ का हिसाब धीरे धीरे खुद ही चुकता कर देता है। यदि तुमने चुप रहना सीख लिया तो बहुत कुछ सुनाई देगा और बहुत कुछ दिखाई भी देगा। शोर में सत्य छिप जाता है, परंतु मौन में सत्य स्पष्ट हो जाता है। याद रखना, स्वयं से झूठ बोलना दूसरों से झूठ बोलने से अधिक खतरनाक होता है, क्योंकि जब तुम खुद को ही धोखा देने लगते हो तो संसार में कोई सत्य तुम्हें जागरूक नहीं कर सकता। इस युग में हर किसी को अपना समझना छोड़ दो, तभी जीवन में वास्तविक आनंद मिलेगा, क्योंकि हर कोई वहीं तक साथ देता है जहां तक उसे अपना लाभ दिखता है। बुरा समय भी आवश्यक होता है, क्योंकि ये अपनों की वास्तविकता उजागर करता है। सुख में जो साथ हैं वे मित्र नहीं, और जो दुख में खड़े रहते हैं वे सच्चे रिश्तेदार होते हैं। जो स्वयं गलत है वे कभी किसी के बारे में सही सोच नहीं सकते। इसलिए आलोचकों की बातों से विचलित मत होना, अपने कर्मों को ही अपना उत्तर बनाने दो। इस संसार में भीड़ में केवल उन्हीं चेहरों को पहचाना जाता है जिन्होंने अपनी स्वयं की पहचान बनाई होती है। इसलिए भीड़ का हिस्सा मत बनो, अपने कर्मों से स्वयं को अलग साबित करो। जिसे तुम सबसे अधिक प्रेम करते हो वही अक्सर तुम्हारे प्रेम का सबसे अधिक लाभ उठाता है। इसीलिए प्रेम करो, परंतु इतना नहीं कि तुम्हारी भावना ही किसी के स्वार्थ का साधन बन जाए। अपना मार्ग स्वयं तय करो, अपनी पहचान स्वयं बनाओ और अपने कर्मों से स्वयं को ऊंचा उठाओ। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम ईश्वर बनने की आकांक्षा मत रखो, बस सच्चे इंसान बने रहो, फिर देखो कैसे सब कुछ बदल जाता है। इस संसार में सबसे कठिन कार्य मानवता को निभाना है, क्योंकि हर कोई देवता बनने का प्रयास करता है, परंतु सच्चा मनुष्य बनने की चेष्टा नहीं करता। नींद भी नीलाम हो जाती है जब दिलों की महफिल में भावनाओं का सौदा होता है। किसी को भुलाकर सो जाना इतना आसान नहीं होता, विशेष रूप से तब जब दिल में सच्चा प्रेम या पीड़ा हो। जो अपनी गलती स्वीकार नहीं कर सकता वह कभी बेहतर इंसान नहीं बन सकता। सुधार वहीं से शुरू होता है जहाँ स्वीकारता होती है। मनुष्य सब कुछ भूल सकता है, परंतु वे क्षण नहीं जब उसे अपनों की ही सबसे अधिक आवश्यकता थी और वे उसके साथ नहीं थे। अपनी ऊर्जा दूसरों पर ध्यान देने में मत गवाओ, अपने कर्मों पर ध्यान दो। जब तुम अपने उद्देश्य पर केंद्रित हो जाओगे तो सफलता भी मिलेगी और समृद्धि भी। उसने छोड़ा तब जाकर समझ आया कि कोई भी व्यक्ति किसी के लिए अनिवार्य नहीं होता। ये जीवन का सत्य है। लोग आते हैं जाते हैं, परंतु आत्मनिर्भर वही होता है जो अपनी शक्ति को पहचान लेता है। चमकदार सितारे हमेशा अकेले ही अंधेरे में चमकते हैं। यही जीवन का नियम है। सही व्यक्ति को पहचानने के लिए तुम्हें पहले अंधकार से गुजरना पड़ता है। जो कर्महीन बैठे हैं उनके उद्धार के लिए स्वयं ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकते। संसार में दुख का कारण केवल अज्ञान है और कुछ नहीं। यदि मनुष्य अपने भीतर झांके तो उसे ज्ञात हो जाएगा कि वह जिन दोषों को दूसरों में देखता है वे कहीं न कहीं उसी के भी भीतर भी होते हैं। जिस पर आंख मूंद कर भरोसा करोगे वही एक दिन तुम्हारी आंखें खोल देगा। इसीलिए किसी पर विश्वास करने से पहले उसे परखो, परंतु इतना भी कठोर मत बनो कि सच्चे लोग भी तुमसे दूर हो जाएं। बनावटी दुनिया ने तुम्हें सिखाया होगा कि कैसे खुश दिखा जाए, परंतु वास्तविक खुशी केवल सच्चाई में है। ये भी सत्य है कि कुछ लोग
तुम्हें दुखी देखकर ही प्रसन्न होते हैं। ऐसे लोगों से स्वयं को दूर रखना ही श्रेष्ठ है। जब कोई यात्रा पर निकलता है तो वह अपने साथ केवल अपनी अनुभूतियाँ ले जाता है। इसीलिए अपने हृदय को हल्का रखो और अपने जीवन का प्रेम और करुणा से भर दो। ये वो समय है जब प्रेम करना हो तो अंग्रेजी सीखनी पड़ती है और दिल टूटने पर उर्दू के शब्द समझने की आवश्यकता होती है, क्योंकि यही इस संसार का नियम है। जब भावनाएं प्रकट होती हैं तो भाषा भी बदल जाती है। सत्य और कर्म को अपनाओ, स्वयं को पहचानो और ये समझो कि जो कुछ भी होता है वह ईश्वर की योजना का ही एक भाग होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि जिससे जन्नत की उम्मीद हो वही हृदय को चोट पहुंचा दे तो केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से विश्वास उड़ जाता है। परंतु ये मत भूलो कि विश्वास स्वयं के भीतर बसता है, किसी अन्य पर आधारित नहीं होता। संसार कहता है हार मान लो, परंतु मन की एक धीमी आवाज़ आती है कि एक बार और प्रयास करो, तू अवश्य सफल होगा। यही आत्मविश्वास है, यही कर्म का सिद्धांत है। अपने मार्ग स्वयं चुनो, क्योंकि तुम्हें स्वयं से अधिक कोई नहीं जानता। यदि जीवन में सफलता पानी है तो किसी के पैरों में गिरकर मत मांगो, बल्कि अपने पैरों पर चलकर अपनी पहचान बनाओ। किसी फकीर को जलील मत करो, वह भीख लेने नहीं तुम्हें दुआएं देने आता है। उसकी झोली खाली दिख सकती है, परंतु उसके शब्दों में जो आशीर्वाद है वह अमूल्य है। जिस दिन तुम अपनी हंसी के मालिक स्वयं बन जाओगे, उस दिन ये संसार तुम्हें दुखी करने से असमर्थ हो जाएगा। जो स्वयं के सुख और दुख का नियंत्रण अपने हाथ में रखता है वही सच्चा ज्ञानी है। जीवन में दो चीज़ें भूलना अत्यंत कठिन होता है, एक हृदय का घाव और दूसरा किसी से किया गया सच्चा प्रेम। भावनाएं अमिट होती हैं, चाहे परिस्थितियां बदल भी जाएं। जीवन उसी के साथ खेलता है जो बेहतरीन खिलाड़ी होता है। कठिनाइयाँ उसी के मार्ग में आती हैं जिसे उनसे जीतना होता है। पीड़ा सबको मिलती है, परंतु हौसले सबके अलग अलग होते हैं। कोई हार कर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है।